हेलो स्टूडेंट्स, तो ये आपका क्वेश्चन पेपर है NMMSS का, जो कि एक स्कॉलरशिप के लिए टेस्ट होता है क्लास 8th में। और आज के वीडियो में हम देखेंगे सभी प्रश्नों का डिटेल्ड सॉल्यूशन विद ट्रिक्स। जहाँ पे भी पॉसिबल है हम ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे ताकि आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ सकें और लंबे टाइम तक याद रख सकें। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि किसी टैंक में 33.3% पानी है और वो पानी जो है वो 100 लीटर है। यानी कि 33/3 का मतलब होता है 1/3। जब वो 1/3 भरा है तो उसमें जब 1/3 उसका जो है, कहने का मतलब 100 लीटर के बराबर है। अगर ये x लीटर का टैंक है तो उसका 1/3 100 लीटर है। आप कुछ ढंग से समझ सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि पूरा टैंक जो है वो 300 लीटर का हो जाएगा। क्लियर। आगे कहा गया है कि उसमें 50 लीटर पानी पहले से है। अगर उसको आधा भरना हो तो कितने लीटर पानी और चाहिए? भाई 300 का आधा तो 150 लीटर होता है और 150 में से 50 लीटर ऑलरेडी उसके पास है, अंदर है उसके पानी, तो बचा 100 लीटर जो कि हमने भरना होगा। और आंसर हमारा पहला वाला सही हो जाएगा। हम उम्मीद कर रहे हैं कि इसी ढंग से डिटेल में हम आपको सभी सवालों के आंसर बताएं, बट फिर भी बहुत सी चीज़ें छूटेंगी क्योंकि एक एक चीज़ को बारीकी से तो नहीं बताया जा सकता है। ओके, चलिए सवाल नंबर 2 देखते हैं। हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर आर रिक्वायर्ड टू मेक ए लार्ज क्यूब ऑफ साइड 0.2 मीटर। एक 0.2 मीटर का क्यूब बनाना है। ओके, एक घन ऐसा बनाना है हमने जिसकी साइड हो, ऐसे करके बड़ा घन है ये, जिसकी साइड कितनी है, जिसकी एक साइड है आपकी 0.2 मीटर की। और यहाँ पे हमें छोटे छोटे क्यूब ऐसे करके लेने हैं जिनको पिघला करके हम ये बड़ी क्यूब बनाने वाले हैं। क्लियर है। जो छोटे क्यूब हैं उनकी जो साइड है वो 2 सेंटीमीटर की है, 2 सेंटीमीटर। लेकिन बड़े क्यूब की साइड जो है वो मीटर में दी हुई है। तो जो मीटर में साइड क्यूब दी हुई है उसको आप पहले सेंटीमीटर में बदल लो। ओके, अगर आप इसको सेंटीमीटर में बदलोगे तो सेंटीमीटर मीटर की जो क्यूब हो जाएगी, सॉरी, इस क्यूब की जो लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 0.2 मीटर बराबर 100 से इसको गुणा करोगे तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। 20 सेंटीमीटर की बड़े वाले क्यूब की एक साइड है। क्लियर है आपको? ओके, अब इसका आयतन जो बड़ा क्यूब होगा उसका क्या हो जाएगा, 20 × 20 × 20 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है। जो छोटा क्यूब है उसकी जो साइड है वो 2 सेंटीमीटर की है। तो हर एक छोटे क्यूब की साइड 2 × 2 × 2, ये छोटे क्यूब का आयतन हो गया। हमने माना कि छोटे क्यूब हमारे पास x थे, उनको पिघलाया गया और फिर बड़ा क्यूब बनाया गया। अब नंबर हमें निकालना है कितने क्यूब छोटे थे हमारे पास। ओके, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं इसको 20 × 20 × 20 बटे इधर से आ जाएगा 2 × 2 × 2 2 × 2 × 2। कट करोगे तो आपको यहाँ से मिलेगा हर एक जगह से 10 10 10। ठीक है जी, 10 × 10 × 10 मतलब 1000 आपको आंसर मिल जाएगा। 1000 छोटे क्यूब रहे होंगे हमारे पास, तभी हमें एक बड़ा क्यूब मिला। क्लियर। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा आपका? तीसरा। चलिए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 बहुत ही दिलचस्प बेहतरीन सवाल है ये। यहाँ पे हमसे कहा गया है कि हमारे पास एक स्क्वायर है और एक है रेक्टेंगल या आयत। आयत की जो 2 साइड है और क्यूब की, सॉरी दोबारा सुनिए इसको, जो आयत का परिमाप है वो और स्क्वायर का परिमाप है वो बराबर है। तो आपको पता है स्क्वायर की साइड अगर ए हो और सपोज स्क्वायर की साइड हमारे पास जो स्क्वायर है उसकी एक साइड है 16 सेंटीमीटर। ओके, तो जो हमारा 4a हो जाएगा यानी कि उसका परिमाप हो जाएगा वो बच्चों कितना हो जाएगा, 16 × 4, 4a मतलब 4a मतलब 64, तो 64 सेंटीमीटर जो है उसका परिमाप है। आयत, अगर हम आयत लें एक ऐसी जिसका परिमाप, जिसकी सॉरी साइड्स, एक 20 सेंटीमीटर की दूसरी 12 सेंटीमीटर की हो, तो 20 + 12 × 2, इससे इसका जो परिमाप निकलेगा वो भी 64 आ जाएगा। हम निकालते हैं कैसे, l + b को ऐड करो और डबल कर दो तो ये हमारा आ गया 64। यानी कि हमारे पास अगर इस प्रकार का आयत और वर्ग हो तो हमें दोनों से बराबर परिमाप मिल सकता है। अब ऐसे केस में हम देख रहे हैं कि जो हमारा वर्ग है उसकी साइड है 16 सेंटीमीटर। अगर हम वर्ग का एरिया निकालने लगे, क्या एरिया, ये क्षेत्रफल निकालते हैं, तो क्षेत्रफल बच्चों हमें कितना मिल जाएगा, ए स्क्वायर मिलेगा हमें। ए है 16 तो 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया जी, 256। अगर इसी आयत की बात करें तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम, l × b करके निकालेंगे। l कितनी है हमारे 20 सेंटीमीटर और b कितनी है, चौड़ाई कितनी है 12 सेंटीमीटर, तो 12 × 24 यानी कि 240 सेंटीमीटर हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर हमारी आयत का क्षेत्रफल हो जाता है। ओके, तो अब आप देखो किसका क्षेत्रफल ज़्यादा हो रहा है, ये हो रहा है आपका वर्ग का। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, वर्ग या स्क्वायर। आई थिंक इससे अच्छे तरीके से आपको कोई भी इस सवाल को नहीं समझा सकता। हमने एज्यूम किया था कि आयत की लंबाई इतनी, चौड़ाई इतनी है, तब भी उसका जो परिमाप है वो वर्ग के परिमाप के बराबर हो जाएगा यदि वर्ग का
वर्ग की एक साइड 16 सेंटीमीटर हो। ओके, ऐसे ही आप कोई और एग्जाम्पल भी ले सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका मान निकालना है हमें। तो हमारे पास ट्रिक क्या है इसकी, देखिए ये कभी खत्म ना होने वाली सीरीज है। आप यहाँ पे देख रहे हो डॉट 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 लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे 12 12 के बीच में माइनस का साइन है। तो हम क्या करेंगे, 12 के दो ऐसे टुकड़े करेंगे जिनका अंतर 1 होगा। तो 4 गुणा 3 12 बनता है, 4 गुणा 3, और यहाँ पे इन दोनों 4 और 3 के बीच का अंतर कितना है, 1 है। क्लियर। तो यहाँ पे जो छोटा वाला होगा वो हमारा आंसर बन जाएगा। इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा 3। लेकिन ये ध्यान रखना, आपने अगर यहाँ प्लस दिया होता तब हमें आंसर क्या मिलता है, 4। जो बड़ा वाला खंड होता है वो उसका आंसर हो जाता है ऐसे केस में, लेकिन फिलहाल आपका आंसर है 3। अब देखिए एक और बेहतरीन सवाल है आपके सामने, और ये है आपका x - 1/x इज इक्वल टू 15। x - 1/x इज इक्वल टू दिया है 15। अगर आप दोनों साइड का स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x² प्लस 1/x² माइनस, ये आपको पता है ये b, a और माइनस b का होल स्क्वायर से हम इसको ऐसा खोल सकते हैं, 2 इंटू x इंटू 1/x, और इधर से आप जब स्क्वायर करोगे तो ये आपको मिलेगा 225। क्लियर। अब यहाँ पे x से x कट जाएगा, तो बचा कितना बच्चों, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 बचेगा यहाँ पे। ठीक है जी, और इधर तो 225 है, ये आपका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ से क्या मिला आपको, अब आप इसको कुछ ऐसे देख सकते हो कि आपके सामने ये ऐसे लिखा है। ठीक है जी, ओके। और अगर आप इस 2 को इधर शिफ्ट कर दोगे, जैसे ही आप 2 को इधर शिफ्ट करोगे तो ये आ जाएगा आपका 227। ठीक है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, 227। अब देखिए प्रश्न संख्या 6 बहुत ही शानदार सवाल है आपका। ए बी का रेशियो दिया, बी सी का दिया, सी डी का दिया, और ए बी सी डी का निकालना है। तो हम सबसे ऊपर लिखेंगे ए बी सी और डी, और नीचे जो कुछ हमें दिया है वो लिख देंगे। ए बी का रेशियो दिया 5:3। ठीक है जी, बी सी का दिया है 4:7, दूसरी लाइन में लिखेंगे 4:7। तीसरी लाइन में सी डी का दिया 5 और 2, सी डी 5 और 2, ऐसे करके आप लिखेंगे। ओके जी, अब क्या करना है हमारे पास, देखो यहाँ पे स्पेस खाली है सी के नीचे, यहाँ पे डी के नीचे खाली है, यहाँ पे डी के नीचे खाली है, यहाँ पे खाली है आपका, तो यहाँ पे भी खाली है और यहाँ पे भी खाली। जहाँ जहाँ खाली है उसी लाइन में जो आखिरी गिनती लिखी हुई है, आखिरी नंबर लिखा है, उसी को आप रिपीट कर दो। जैसे यहाँ पे 3 लिख दो, यहाँ पे भी 3 लिख दो, यहाँ पे 7 लिख दो, यहाँ पे 5 लिख दो, यहाँ पे 4 लिख दो, यहाँ पे 5 लिख दो, और अब आप इनका आपस में गुणा करके नीचे लिख दो। 3 7 21 दूनी 42। ठीक है जी, यहाँ पे देखो आप 3 7 21 पंजे 105। ओके, यहाँ पे देखो 3 चौक 12 पंजे 60। ओके, और 4 पंजे 20 दूनी पंजे 100। ये रेशियो आ गया आपका नया रेशियो। ठीक है, नया रेशियो आपका आ गया 100 60 105 और 42। आंसर कौन सा सही हो जाएगा, चौथा। अब देखिए एक और शानदार सवाल है आपका यहाँ, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। गिवन फिगर में आपको टोटल नंबर ऑफ त्रिभुज बताने हैं, आपको कितने त्रिभुज बनेंगे। इन्हें आप गिनती ऐसे करोगे ट्रेडिशनल स्टाइल में, साधारण ढंग से, तो आपको गिनते गिनते शाम हो जाएगी, आंसर फिर भी नहीं आएगा। तो हमारे पास ट्रिक होती है, यहाँ पे आप लिख दो काउंटिंग 1 2 3 4, 40 से बने इसके बेस में यहाँ पे, और इन सबको ऐड कर दो 1 + 2 + 3 + 4, कितना हो गया इनका एडिशन, कितनी 6 4 10। अब देखो यहाँ पे एक लाइन और खींची, अगर ये लाइन नहीं होती तो 10 ही होते त्रिभुज, लेकिन अब एक लाइन खींचने की वजह से ये हो गए डबल। ओके, तो 10 दूनी 20 आपके टोटल ट्राइंगल बनेंगे, त्रिभुज हो जाएंगे आपके 20। अब देखिए यहाँ पे एक सीरीज दी हुई है, उस सीरीज को हम कितनी आसानी से कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा बैलेंस रखो तो। ये 8 दिया है, उसके बाद 11 दिया, 18 दिया, फिर दिया हमें 27, फिर गैप दिया, फिर हमें एक नंबर दिया है दैट इज 51। ओके, 51 जस्ट मोमेंट, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया है। ओके, दिया 51, तो यहाँ पे आप देखोगे अंतर है कितना 7 का, यहाँ पे देखोगे अंतर है कितना 9 का, तो यहाँ पे कितना अंतर होना चाहिए बच्चों 11 का, और यहाँ पे कितना होना चाहिए 13 का। ओके, तो आप देखो यहाँ पे अगर 11 का अंतर है तो 27 10 37 वाली 38 नंबर यहाँ पे होना चाहिए, और 38 में आप 13 प्लस करोगे तो 51 बन जाएगा, यानी कि बिल्कुल सवाल आपका आंसर आपका बिल्कुल सही है, 38 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखो रीजनिंग का एक और अच्छा सवाल है, यहाँ पे आपने प्लस माइनस गुणा भाग के चिन्हों को बदलना है, और उसके बाद बॉड मास का सवाल है बेसिकली, और फिर कुछ ढंग से जो आपको ये दिया हुआ है 38 - 2 × 2 भाग 3 + 3, इसका रूप बदल के कुछ ऐसा हो जाएगा, जब हम इसके कहे अनुसार चिन्ह बदल देंगे तो 38 भाग
2 प्लस 2 माइनस 3 गुणा 3। सबसे पहले हम बॉड मास के हिसाब से भाग को निपटाएंगे, तो यहाँ पे मिलेगा 19 प्लस 2 ऐसे ही रहेगा, फिर इसको निपटाएंगे गुणा को, तो ये हो जाएगा -9। तो 19 प्लस 2 21 माइनस 9 यानी कि 12 आपका आंसर होगा। और ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका? थर्ड ऑप्शन में आपका आंसर दिया हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, बेहद शानदार सवाल है ये। और यहाँ पे आपने क्या करना है, आपसे कहा गया 500 रुपये की कोई शर्ट है, 2 बार डिस्काउंट दे दिया गया 50% करके। अगर 100 रुपये की शर्ट होती तो क्या होता? 100 रुपये की शर्ट होती अगर, तो है ना, तो क्या होता? पहले डिस्काउंट देता 50% का, तो हमें 50 रुपये की मिलती, फिर दूसरे 50% के डिस्काउंट पे हमें 25 रुपये की मिलती, यानी कि 100 रुपये का सामान हमें 25 रुपये में मिल जाता, चौथाई हो जाता। तो 500 रुपये का सामान हमें चौथाई में फिर मिलेगा, तो कितने का मिलेगा? 125 रुपये का। और आंसर कौन सा करेक्ट होगा? जो आपका पहला आंसर आपका करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए एक और सवाल है रीजनिंग का। यहाँ पे कुछ घुमाने की कोशिश की गई है और बहुत से बच्चे घूमे भी होंगे, लेकिन यहाँ पे देखो कैसे इसने आंसर दिया। हेमा को इसने कहा 81 कोड में, और ये ऐसा तभी पॉसिबल है जब आप उल्टा मान रखो ABCD का। ए का मान उल्टा क्या होता है? अगर सीधे ढंग से लोगे आप लेफ्ट से राइट, तो अल्फाबेट्स में ए पहली पोजीशन में होता है, तो सीधा मान तो इसका 1 होता है, लेकिन उल्टा होता है। अगर आपने उल्टा मान निकालना तो आपने क्या करना पड़ेगा? आपने 27 में से 1 घटाना पड़ेगा, ठीक है, तो ये 26 हो जाएगा इसका उल्टा मान। M का 13 होता है सीधा, तो उल्टा कितना हो जाएगा? 14, ठीक है जी। ऐसे ही आप E का देखोगे, सीधा होता है 5, तो उल्टा कितना हो जाएगा? 22। और H का होता है सीधा 8, तो उल्टा कैसे कितना हो जाएगा? 19। इन सबको आप ऐड कर दो, जोड़ दो इन सबको, तो ये आपका 81 हो जाएगा। तो ऐसे ही हमसे किसका पूछा है बच्चों? हमसे पूछा गया है वैल्यू का मान, वैल्यू VELU। अब बताओ जरा इसका मान क्या होने वाला है? तो U का सीधा मान होता है T के बाद आता है U, तो ये होता है 21, सीधा मान 21, तो उल्टा मान कितना हो जाएगा? 27 में 21 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 6। ओके, उसके बाद L का मान होता है 12 सीधा, तो उल्टा कितना मान होता है बच्चों? 27 माइनस 12 यानी कि 15। ओके, उसके बाद E का मान सीधा आपको पता है 5, उल्टा होता है 22, और V का मान होता है 22, तो उल्टा हो जाएगा 5। ओके, इन सबको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 48। आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? दूसरा। अब देखिए एक और अच्छा सवाल है ये आपका, और इसमें कहा गया है आपको, ये पहले तो आप ये सूत्र नोट कर लो क्योंकि हमें स्क्रीन साफ करनी है। इसमें कहा गया आपसे कि ट्रेन है एक जो 250 मीटर लंबी है, वो 750 मीटर लंबे पुल को पार करती है, प्लेटफॉर्म पार करती है, सॉरी। तो टोटल लंबाई जो तय करती है ट्रेन, वो कितनी तय करती है? 250 प्लस 750। ओके, और उसकी स्पीड कितनी है? स्पीड सॉरी वो टाइम लेती है 120 सेकेंड, यानी कि 2 मिनट। तो 120 सेकेंड से उसे डिवाइड कर दो। तो आपने देखा था अभी चाल बराबर दूरी बटे समय, ऐसे करके आपके पास एक फार्मूला था, तो हमने दूरी लिख दी ऊपर ये, और समय लिख दिया नीचे। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये 1000 बटे 120 आएगा, 0 से 0 काटो, आगे सॉल्व करोगे तो ये 25 बटे 3 हो जाएगा। ये आ गई आपकी क्या? चाल, वेलोसिटी, ठीक है जी। ये स्पीड कर लो आप, तो 25 बटे 3 इसकी स्पीड है, लेकिन मीटर प्रति सेकंड में है ये स्पीड, क्योंकि लंबाई मीटर में थी और समय दिया था हमें मिनट में, जिसको हमने सेकंड में बदल दिया, ठीक है जी। अब 25 बटे 3 को आपने बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 25 बटे 3 शॉर्टकट क्या है इसका? आप 18 बटे 5 से इसको गुणा कर दो, 18 बटे 5। देखो ये मीटर है, मीटर प्रति सेकेंड, हम जा रहे हैं किलोमीटर की तरफ, ठीक है। जब ध्यान रखो हमेशा छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हो आप, तो बड़ा वाला ऊपर रखा, 18 ऊपर रखा, 5 नीचे। अगर उल्टा जाओगे आप, किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड बदलोगे, तो 5 ऊपर जाएगा, 18 नीचे जाएगा। ये ट्रिक याद रखना हमेशा। आप कट करो आप इसको, और आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। 5 से काटोगे 5, और यहाँ से 3 से काटोगे 6, 6 और 5 यानी कि 30 या 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड होगी। और आंसर कौन सा करेक्ट होगा बच्चों? दूसरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आई थिंक हमें वीडियो को रोकना होगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, काफ़ी डिटेल में हमने आपको आंसर बताए हैं। बाकी के सवाल आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।